क्या आप जानती भी है कि आप क्या कह रही हैं? जी शहंशाह, हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से हमारी प्रजा दुखी हो, और ये तो हम कदा भी नहीं सह पाएंगे कि हमारी वजह से हमारा बेटा दुखी हो। लोग उसे अवैध संतान कहें, उसे नाजायज कहकर पुकारा जाए और हमारे बेटे के अधिकार छीने चाहिए, हम कदा भी नहीं चाहेंगे शहंशाह। लेकिन हम आपसे पहले ही कह चुके हैं जोधा बेगम कि शेखू से उसका हक नहीं छीना जाएगा, कि अगले बादशाह वो ही बनेंगे। परंतु तब तक बहुत देर हो चुकी होगी शहंशाह, हमारा बेटा हमसे दूर हो जाएगा। हम ये सब देख नहीं सकते, ये सब सह नहीं सकते, इसलिए आप हमारी विनती स्वीकार कर लीजिए, हमें धर्म परिवर्तन करने की आज्ञा दे दीजिए शहंशाह। आप उत्तर दीजिए शहंशाह। आपके सवाल का जवाब देने से पहले हम आपसे एक सवाल करना चाहेंगे जोधा बेगम, कि इस वक्त हमारे सामने ये दरख्वास्त लेकर कौन आया है? हमारी शरीक हयात या मलिका हिंद? जवाब दीजिए हमें। आपके सामने तो सदा हम आपकी शरीक हयात बनकर ही आए हैं। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। हुजूर, वो पंजाब सूबे का मामला अभी तक अटका हुआ है, वहाँ के लिए क्या हुक्म है? हुजूर, फैसला जल्द लेना होगा। इस मामले को पहले सलीम भाईजान देख रहे थे ना, हमें उनसे एक बात तो मसलत करनी होगी। हुजूर, आप पहले भी उनसे मिलने की दरख्वास्त कर चुके हैं, पर इनकार कर दिया ना, और इस मामले को और खींचा नहीं जा सकता। हुजूर, हुजूर, आप शाह हैं। जरा सोचिए कि अगर आपने मसलत के लिए शहजादे सलीम को बुलाया तो उन्हें फौरन भागकर आपके सामने आना चाहिए था, पर नहीं आए ना। देख लीजिए। मीर साहब, आप सलीम भाईजान का पैगाम भिजवाइए कि वो हमसे आके मिले। जो हुक्म। आप तो जा सकते हैं, हमें दानियाल से कुछ जरूरी बात करनी है। जी हुजूर। आदाब। आदाब। और कितनी बार पैगाम भिजवाएंगे आप? हर बार सलीम भाईजान नाफरमानी कर देते हैं, किसी पैगाम का कोई जवाब नहीं। अगर वो आपसे नहीं मिलना चाहते तो आप उन्हें मत बुलाइए। दानियाल ये कानूनी पेच है, हमें एक बार तो उनसे मसलत करनी ही पड़ेगी, मगर समझ में नहीं आता कि ऐसा क्या है कि जिसके चलते भाईजान हमसे मिलना ही नहीं चाहते। और क्या होगा? उस रकासा अनारकली के घुंघरूओं में दिल जो बंधा हुआ उनका। जोधा, कार्तिक पूर्णिमा के व्रत और पूजा की सारी तैयारियां कर ली है मैंने, और रसोई घर में भी बता दिया है कि भोज में क्या क्या बनेगा। पूजा की सारी सामग्रियां आ चुकी हैं। वैसे जोधा, हर बार की तरह प्रसाद आप अपने हाथों से ही तैयार करेंगी, है ना? इस बार हम व्रत नहीं रखेंगे मोती। क्या? ये क्या कह रही हैं आप? आज तक आपने कभी ये व्रत नहीं छोड़ा है, और मैंने महल की सारी हिंदू महिला को निमंत्रण दे दिया है पूजा के लिए। उन्हें हर बार की भांति अंगूरी बाग में बुलाया है। सबसे जाकर कह दो कि इस बार हम पूजा में उपस्थित नहीं होंगे, हम ये व्रत नहीं रख रहे, और हाँ, हमारी ओर से सबसे क्षमा मांग लेना। जोधा, ये व्रत पति और परिवार के लिए बहुत शुभ होता है। आप ये व्रत नहीं रखेंगी, हमें विश्वास नहीं होता है। हमें निर्णय लेना पड़ा मोती। हिंदू माँ होने के नाते हमारे बेटे को बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बहुत पीड़ा से गुजर रहे हैं सलीम, और शहंशाह में धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं दे रहे, पर हमने निर्णय ले लिया है अपने बेटे के लिए हम हमारे धर्म को त्यागेंगे। इसे तुम सबसे जाकर कह दो कि इस बार हम पूजा में उपस्थित नहीं होंगे। आप तो जानते हैं ना, हम आपका अपमान नहीं कर रहे हैं, ये सब हम हमारे बेटे के लिए कर रहे हैं। कोई और मार्ग ही नहीं है हमारे पास शहंशाह को समझाने का, इसलिए हमें क्षमा कर देना कान्हा,
प्यारी बच्ची। ऐसा क्या परेशान कर दिया उन्होंने आपको जो आप उन्हें शैतान कह रही हैं? मत पूछिए अम्मी जान, नाफरत की टोकरी है वो। आप मेरा नाम बताइए। आराम बानू। वही तो, मेरा नाम आराम बानू है और वो हमें हराम बानू कहती है। कितनी बार का सुनते ही नहीं। कोई बात नहीं, अपने बड़ों के लिए ऐसा नहीं बोलते हैं। तो क्या करे अम्मी जान, उनकी आगे किसी की चलती ही नहीं। भाई किसके आगे किसकी नहीं चलती? अगर आप अपनी अम्मी जान की बात कर रही हैं तो उनके सामने तो किसी की भी नहीं चलती, हमारे बच्चे, हमारी भी नहीं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं आराम बारू, आपके अम्मी जान का कोई जोर नहीं है शहंशाह पे। वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। मालिक नहीं, हम गुलाम हैं। यदि वो गुलाम होते तो हमारी बात नहीं मान लेते। अरे भाई गुलाम की ऐसी क्या मजाल जो मलिका हिंद के सामने गुस्ताखी कर बैठे। उनके समाप्त को लेकर परेशान थी और आप दोनों शुरू हो गए। सलाम। अफवाह सुनी कि इस बार आपने व्रत नहीं रखा। अफवाह नहीं है, सत्य है। ना तो हमने व्रत रखा है और ना ही हम पूजा रखेंगे। मतलब हमने आपको इस्लाम कबूल करने की इजाजत नहीं दी तो आप हमसे खफा हो गई। ऐसे ही समझ लीजिए। हम आपको दिखाना चाहते हैं कि अपने बेटे के लिए हम किस सीमा तक जा सकते हैं। आप हमें धर्म परिवर्तन की अनुमति नहीं देना चाहते, मत दीजिए। परंतु हमारे धर्मों के नियम को पालन करने के लिए आप हमें विवश भी नहीं कर सकते। और अगर आपके भगवान हमसे नाराज हो गए तो हमें सजा दे दी तो? वो ऐसे कुछ भी नहीं करेंगे। वो समझते हैं हमारी व्यवस्था। वो जानते हैं कि ये सब कुछ हम हमारे बेटे के लिए कर रहे हैं। क्षमा कर देंगे वो हमें। तो आपने तय कर लिया है कि आज आप व्रत नहीं रखेंगे? जी बिल्कुल। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे कीजिए। इजाजत चाहते हैं। होशियार, शहंशाह हिंद तशरीफ ला रहे हैं। प्रणाम शहंशाह। हमें तो लगा कि आप पूजा उपवास कुछ नहीं रख रही हैं, तो फिर ये माला क्यों बना रही हैं? ये तो हम आराम बानू के लिए बना रहे हैं। उन्हें फूलों का श्रृंगार करना है इसलिए। अच्छा, खाना यहाँ पर क्यों लाई? हमने तो नहीं मंगवाया था। हमने मंगवाया है। वो क्या है ना, जब उपवास नहीं रख रही हैं तो सोचा क्यों ना आपके साथ नाश्ता कर लिया जाए। एक अर्सा हो गया आपके साथ नाश्ता किए हुए, है ना? आइए नाश्ता करते हैं। आइए आइए, बैठिए। ये लीजिए, आप अंगूर खाइए, लीजिए। धन्यवाद। खाइए। आप भी खाइए। हाँ। कैसे लगे अंगूर? मीठे हैं। अच्छा, हम सोच रहे थे जोधा बेगम कि ये जो पूजा आप करती हैं अपने शौहर अपने खानदान की भलाई के लिए करती हैं, तो आज अगर आप पूजा नहीं करेंगी तो उसकी वजह से कुछ होगा तो नहीं ना? ये तो आपको पहले सोचना चाहिए था। अच्छा, आपकी गैर मौजूदगी में पूजा कौन करेगा? हे ईश्वर, ये कैसे भूल गए हम? हमारी अनुपस्थिति में पूजा कैसे होगी? पैगाम भिजवाया था हमने कि अभी हम मशरूफ हैं। दिख रहा है।
मगर ये मसला आपकी मसरूफियत से ज्यादा बड़ा है, इसलिए हम खुद यहाँ पर चल कर आए हैं। आप तो आजकल यहीं रहते हैं, सुबह शाम। शाह हुजूर को हम ये बताना चाहते हैं कि ये हमारा ज़ाती मामला है। इसमें सल्तनत के किसी भी ओहदेदार को दखल देने का कोई हक नहीं है। हक है। हम आपसे पंजाब के मसले पर बात करना चाहते थे। वहाँ का सूबा जो कि आप संभालते थे, वहाँ के लिए निकली हुई फौज अभी तक पहुँची नहीं है और हम जानना चाहते हैं क्यों। हम किसी को जवाब देने के लिए मजबूर नहीं है, समझे आप? शाह हुजूर, हमें लगता है ये इस मसलत पे बात करने का नावाजिब वक्त है, ना ही जगह। तो खामोश। अबे कनीज हमें बताएगी कि क्या वाजिब है और क्या वाजिब नहीं है। जब दो शहजादे आपस में बात करते हैं तो कनीजों को अपनी नजर नीचे और जुबान बंद रखनी चाहिए। बस मुराद, एक भी और लफ्ज़ नहीं कहेंगे आप। क्या गलत काम ने? अब ये कनीज, इसकी इतनी हिम्मत हो गई कि दो शहजादों के मसले के बीच में दखल दे। यही होता है, यही होता है जब पैरों की जूती को सर पे चढ़ा दिया जाता है। तस्लीम मरियम मकानी, तस्लीम सलीमा बेगम। लेकिन हमें लगता है जोधा बेगम ने जो किया वो ठीक किया। ये कैसे ठीक हो सकता है रुकैया? आज तक जोधा ने कभी अपनी पूजा या व्रत नहीं छोड़ा है। हम बात करते हैं उससे। नहीं अम्मी जान, इसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि शहंशाह ने जोधा बेगम से बात की थी मगर उन्होंने उनकी बात भी नहीं मानी। अम्मी जान, हमें लगता है कि वो अपना फैसला ले चुकी हैं। क्या करे बेचारी, माँ है ना। सलीम का दर्द उसे बहुत तकलीफ देता है। उसकी जगह और कोई भी होता, हम, आप, सलीमा बेगम, रुकैया बेगम, तुम भी। माफ करना रुकैया, हमारा ये मतलब नहीं था। नहीं अम्मी जान, आप माफी क्यों मांग रही हैं? हम जानते हैं कि आपका वो मतलब नहीं था। तकलीफ तो हुई हमें अम्मी जान, अनजाने में ही सही। आपने हमें बेऔलाद कह दिया, मगर ये तकलीफ उस तकलीफ के सामने कुछ भी नहीं है जो जोधा बेगम को जलाल के साथ देखकर हमें होती है। जोधा बेगम ने जलाल के कहने पर भी व्रत नहीं रखा। ये वो बुनियाद बनेगी जिस पर दोनों की अलगाव की इमारत खड़ी करेंगे हम। आज जोधा बेगम नहीं आएंगी, लेकिन उनकी जगह हमने भी रोजा रखा है, तो उनकी जगह पूजा हम करेंगे। परंतु शहंशाह, स्त्री ये व्रत अपने पति और पुत्र की मंगल कामना के लिए रखती हैं। जब दो लोगों में विवाह होता है, निकाह होता है, तब तमाम जिम्मेदारियां दोनों में बराबरी में बच जाती हैं। तो फिर क्यों वो सारी जिम्मेदारियां औरत को ही निभानी पड़ती हैं? हम भी तो निभा सकते हैं। तो आइए, आज पूजा का आगाज हम ही करते हैं। आइए। जोधा बेगम, मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरी धड़कन धड़कन तुम हो, मेरा दोनों जहां अब तुम हो। मेरा अल्लाह ईश्वर तुम हो, मेरा प्यार मोहब्बत तुम हो। तुम हो, तुम हो जिंदगानी, जिंदगानी। अब जब शहंशाह और जोधा बेगम दोनों यहाँ उपस्थित हैं, तो साथ में जोड़े में पूजा प्रारंभ करें। आइए। जिंदगानी। तो आप आ ही गए। आपने भी तो आज उपवास रख ही लिया। चलिए, आप लोग पूजा प्रारंभ कर लिए, अब अपने स्थान पर खड़े हो जाए।
दिल को धड़कना तुमने सिखाया, मोहब्बत क्या होती है तुमने बताया। मैं तो सिर्फ पत्थर था दुनिया की आंखों में, तुम्हारी निगाहों ने इंसान बनाया। तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी, तुम ही फसाना मेरा, तुम ही हो कहानी। शेखू की हरकत माफी के लायक नहीं है। वो भूल गए हैं कि शाहशाह का ओहदा शहंशाह के बाद सबसे बड़ा ओहदा होता है। उनकी हरकत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। आप सही कह रहे हैं शहंशाह। बामुलाहिजा होशियार, मलिका हिंद तशरीफ ला रही हैं। फौरन शेखू को दीवानी खास में पेश होने का हुक्म दिया जाए, उनकी सजा वहीं तजवीज की जाएगी। जी शहंशाह। प्रणाम। प्रणाम मलिका हिंद। शहंशाह, हम सलीम के विषय में आपसे बात करने आए। अगर आप यहाँ शेखू की हिमायत करने आई हैं जोधा बेगम, तो भूल जाइए उन्होंने बहुत बड़ा गुनाह किया है जोधा बेगम, और हमें उनसे जवाब चाहिए। उनकी गलती माफी के लायक नहीं है। हम सलीम का पक्ष लेने नहीं आए। हम मानते हैं कि उन्होंने जो किया वो उचित नहीं था। हम बस आपको इतना कहने आए कि आप उनसे अकेले में बात कीजिएगा। यदि दीवाने खास में सबके सामने बात करेंगे तो वो गलत न समझ बैठे। जोधा बेगम, क्या आप भूल गए हैं कि शाहशाह का ओहदा क्या होता है, कि इस ओहदे की अहमियत क्या होती है, कि उनसे किस तरह का बर्ताव किया जाता है? झगड़ा तो भाइयों के बीच में नहीं हुआ है जोधा बेगम, बल्कि शेखों ने मुगल सल्तनत के बादशाह के बाद जो सबसे बड़ी दूसरी ताकत है उस ओहदे की बेइज्जती की है। इसलिए उनके जुर्म की सुनवाई तो दीवाने खास में ही होगी, सबके सामने। सलीम आपका बेटा है शहंशाह। बेशक वो हमारे बच्चे हैं जोधा बेगम, लेकिन उनके वालिद होने के साथ साथ हम मुगल सल्तनत के शहंशाह भी हैं। और शेखों ने शाहशाह पर हाथ उठाया है। जोधा बेगम, अगर इस मामले को हम संजीदगी से नहीं लेंगे तो हो सकता है आवाम शाहशाह की इज्जत ना करे। इसलिए हमें एक मिसाल कायम करनी होगी ताकि आवाम शाहशाह की इज्जत करती रहे। फैसला तो दीवाने खास में ही होगा जोधा बेगम। सनों की सब की वजह से सलीम हमसे और दूर हो जाए तो हो जाए। जोधा बेगम, हमारी नजरों में हर एक गुनहगार एक ही दर्जा रखता है, फिर चाहे वो गुनाह एक आम इंसान से हुआ हो या शहजादे से। देखिए, हम आपके जज्बात की कदर करते हैं, लेकिन इस वक्त आप हमें हमारे फर्ज और हमारे इंसाफ से दूर कर रही हैं जोधा बेगम। शेखों की हरकत से तो हमें ये लगता है कि कहीं उन्हें शहंशाह बनाने का हमारा फैसला गलत तो नहीं है, कि कहीं वाकई मुराद बेहतर शख्स तो नहीं है उस ओहदे के लिए। ऐसा नहीं है। सलीम रुष्ट है इसलिए उन्होंने ऐसा कर दिया। आप भी जानते हैं कि सलीम बहुत योग्य है। मिर्जा हकीम के विरुद्ध उन्होंने जंग जीती है। तो जंग में शेखों के साथ और भी बहुत सारे लोग थे जोधा बेगम। और रही बात उनके गुस्से की, तो गुस्सा काबिलियत और हुकूमत करने की ताकत का सबसे बड़ा दुश्मन होता है। और अफसोस की बात है कि शेखों कभी अपने गुस्से पर काबू नहीं कर पा रहे हैं। देखिए, हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम शेखों से उसका हक छीन लेंगे, वो हक शेखों का ही रहेगा, लेकिन हम उनकी गलतियों को नजरअंदाज नहीं कर सकते। कल दीवाने खास में आपसे मुलाकात होगी। हमारी नजरों में आप गुनहगार हैं। आपने सिर्फ अपने छोटे भाई पर हाथ नहीं उठाया, बल्कि अपने शाह पर हाथ उठाया है। उस ओहदे पर आपने हाथ उठाया है जिसकी बेइज्जती करने की हिमाकत कोई नहीं कर सकता। इसलिए आपको अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगनी होगी, तो मांगिए माफी। और जो हमने माफी नहीं मांगी तो सलीमा बेगम, सलीम भी जिद पर अड़े हुए और शहंशाह भी। कहीं ऐसा न हो कि दोनों के बीच टकरार हो जाए। हमें बहुत डर लग रहा है। आप घबराइए मत जोधा बेगम, हम शहंशाह से बात करते हैं। शहंशाह, सलीम मुराद के बड़े भाई हैं। भाइयों में ऐसा होता रहता है।
आप सलीम को माफ कर दीजिए। हम आपसे माफी चाहेंगे सलीमा बेगम, लेकिन ये हमारा दीवाने खास है और हमें यहाँ किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं है। तो शेखू, या तो आप अभी इसी वक्त शाह मुराद से माफी मांगेंगे या फिर अब सजा पाने के लिए तैयार हो जाए। शहंशाह, आप हमें सजा दें, इसमें कोई नई बात नहीं है। बचपन से लेकर आज तक आप सजा ही तो देते आए हैं, आज भी दे दीजिए। हम आपकी सजा भुगतते आए हैं और अब भी भुगतेंगे, मगर हम मुआफी नहीं मांगेंगे, हरगिज नहीं। लगता है तूफान आने वाला है, अब अंदर चलें। तूफान तो आ चुका है शहंशाह, और वो हमारे घर के भीतर घुस चुका है। उसे अब कोई भी नहीं रोक सकता, ना आप, ना हम, ना कोई और। बस शहंशाह, अब आप कुछ भी मत कहिएगा। आज आपका सहानुभूति का एक शब्द भी हमारे मन के क्लेश को शांत नहीं कर सकता है। ये वही स्थान है ना जहाँ पर आपने दावा किया कि आप सल्तनत के शहंशाह होने के साथ साथ एक पिता होने के कर्तव्यों को भी निभाएंगे। तो फिर क्या हुआ? बताइए हमें क्या हुआ? आप ही ने हमसे कहा था ना कि आप सल्तनत के साथ साथ अपने परिवार के संबंध में भी संतुलन बनाए रखेंगे। तो फिर कहाँ गया वो संतुलन? बताइए संतुलन कहाँ है? हमने आपको चेताया भी था शहंशाह कि राजनीति की वजह से हमारे परिवार के संबंध नहीं बिखरने चाहिए, और आपने हमसे कहा था कि नहीं बिखरेंगे जोधा बेगम, नहीं बिखरेंगे, पर बिखर गए ना। आज आप ही के सामने आप ही की संतान, आप ही का खून आज आपके विरुद्ध खड़ा है शहंशाह। सलीम और मुराद दोनों एक दूसरे के सामने खड़े, दोनों आपके बेटे हैं। आप दोनों में से किसी एक बेटे को भी न्याय नहीं दिला पाए। मानते हैं कि हालात हमारे खिलाफ है, लेकिन वक्त के साथ साथ हम सब कुछ ठीक कर देंगे। कब आएगा वो समय? बताइए हमें वो समय कब आएगा? तब जब दोनों भाई लड़कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, या तब जब उनका प्रेम सिंहासन और ताज की लड़ाई में खत्म हो जाएगा, या तब जब उनका स्नेह जलन और ईर्ष्या की अग्नि में भस्म हो जाएगा? बताइए हमें, बताइए कब आएगा वो समय? हम मानते हैं कि हम आपके गुनहगार हैं, अब चाहे तो हमें सजा दे दीजिए, लेकिन खुदा के लिए रोइए मत। हम आपकी आंखों में आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं जोधा बेगम। सब आपकी वजह से हुआ। वादा है हमारा आपसे जोधा बेगम कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ उसे हम उसी की जुबान में जवाब देंगे। सब कुछ ठीक कर देंगे हम। गुस्ताखी मुआफ शहजादे हुजूर, मगर आप अंदर नहीं जा सकते। आप हमें रोकेंगे? शहंशाह का हुक्म है हुजूर। मगर हमें किसी के हुक्म की कोई परवाह नहीं है। बढ़िए, रास्ता छोड़िए। हुजूर, शहंशाह का हुक्म है कि आपको शाही रकासा से ना मिलने दिया जाए, हम मजबूर हैं। ये तो शहजादे सलीम की आवाज है। मगर हम मजबूर नहीं है। बढ़िए, रास्ता छोड़िए। अनारकली, दरवाजा खोलिए। अनारकली, हम आपसे बात करना चाहते हैं। अनारकली, दरवाजा खोल दीजिए। शहजादे, हम शहंशाह के हुक्म की नाफरमानी नहीं कर सकते। हम खुदा के लिए लौट जाएंगे, हम आपसे नहीं मिल सकते। अनारकली, हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। एक आप ही तो है जिसका हमें सहारा है, बाकी सबने हमें धोखा दिया है। हमारे वालिद ने, भाई ने, माँ ने, सबने।
खुदा के लिए आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। अनारकली, हम आपसे बात करना चाहते हैं। देखिए, हमारे लिए नहीं, कम से कम खुदा के लिए दरवाजा खोल दीजिए, खोल दीजिए दरवाजा। अनारकली, आप हमसे दूर मत होइए, नहीं सह पाएंगे हम। जिस धर्मशाला में गए थे आप, आज के बाद उस धर्मशाला में जाने की पाबंदी लगाई जाती है, और जिस कनीज की वजह से अपनी गुस्ताखी की है, आज के बाद उससे मिलने की इजाजत नहीं है आपको। ये है आपकी सजा। बेटा सलीम, हम आपका गुस्सा समझ सकते हैं और वो जायज भी है। शहंशाह अपने बेटे से ऐसे पेश आए, ये बहुत गलत है। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, हम है ना यहाँ, हम अभी जाकर शहंशाह से बात करेंगे और उनसे उनका फैसला बदलने को कहेंगे। रुकिए अम्मी जान, उसकी कोई जरूरत नहीं है। एक मगरूर शहंशाह के सामने हाथ फैलाने की कोई जरूरत नहीं है आपको। क्यों नहीं बेटा, हम आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। अल्लाह से सिर्फ यही शिकायत है कि उसने आपको हमारी कोख से पैदा क्यों नहीं किया। अगर किया होता तो हम कुछ भी करते, मगर आपके साथ ये जुल्म होने कभी नहीं देते। मगर क्या करें, सगी माँ तो वो होती है ना जिसने जन्म दिया होता है। अम्मी जान, कैसी बातें कर रही हैं आप? आपने हमेशा हमेशा हमें हमारी सगी माँ से ज्यादा मोहब्बत की है। लेकिन फिर भी बेटा, हम आपके सर से ये नाजायज होने का दाग तो नहीं हटा सकते ना। काश हम आपकी सगी माँ होते, काश हम जोधा बेगम होते, तो हम अपना मजहब बदल लेते। लेकिन आप कोई मुश्किल का सामना नहीं करना, और आप फिक्र मत कीजिए। आपकी रुकैया अम्मी जान है ना, सब ठीक हो जाएगा। हम जाकर शहंशाह से बात करेंगे और इस मुसीबत का हल निकालेंगे। आप यहाँ ही हमारे साथ, गुस्सा शांत कीजिए और थोड़ी देर आराम कर लीजिए। बैठिए, ठीक है? यहाँ हुआ हमारा काम खत्म और जोधा बेगम की मुश्किलें शुरू। काश हम आपकी सगी माँ होते, काश हम जोधा बेगम होते, तो हम अपना मजहब बदल लेते। लेकिन आपको कोई मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ता। होशियार, मलिकाए हिंद तशरीफ ला रही हैं। सलीम, बहुत अच्छा किया बेटा कि आप महल लौट आए। महल वापस नहीं आते तो कहाँ जाते? आप लोगों ने कोई ऐसी जगह छोड़ी नहीं है जहाँ हम सुकून से रह सकें। कहाँ जाएं? सलीम, हम जानते हैं आपका क्रोध अनुचित नहीं है। शहंशाह ने जो किया उससे हमें भी अच्छा नहीं लगा, हम भी सहमत नहीं है। आप जानते हैं इस विषय में हमने शहंशाह से बात भी की और कमाल है, कमाल है, क्या बात है। बीवी जख्म देती है तो शौहर मरहम लगाने के लिए आते हैं, और शौहर जख्म देते हैं तो बीवी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।